अनीस भाई की चैनल से जुड़े हुए सभी छात्रों को मेरी तरफ़ से नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने पहले अपने एक ऑडियो में आप सबको बताया था कि किस तरह से आपको सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो वैकेंसी है मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर और अदर, उसके रिकॉर्डिंग कैसे आपको लैंग्वेज प्रोफेशन में करना है। तो उसका फॉर्मेट भी मैंने ऑलरेडी जैसा कि बताया था कि इस फॉर्मेट के हिसाब से उसमें फ़िलअप करना है और मेल करना है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी फ़िलअप कर दिया है, अच्छी बात है। उस फॉर्मेट के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट नंबर और सारा फॉर्मेट जो दिया गया है उस हिसाब से आप उसको भेज दीजिए, मेल कर दीजिए। मेल आपको करना है सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पे, और उसी के साथ ही सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पे। उसके बाद आपको ये पोस्ट भी करना है। पोस्ट करने के साथ साथ ही आपको एक रिसीविंग मिल जाएगी, वो रिसीविंग आप साथ में रखिएगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं सिलेबस की। जो वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सिलेबस है, तो उसमें एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो उन्होंने गुजराती और उसका पार्ट दिया है वो सिर्फ 20 नंबर का है। उसके अलावा 10-10 पार्ट के हैं जनरल नॉलेज और हेल्थ डिप्लोमा से। तो सबसे पहले आपको जो हेल्थ डिप्लोमा हेल्थ SI डिप्लोमा से जो हेल्थ प्रोग्राम और अदर चीज़ें तैयार करनी हैं, वो बिल्कुल करंट होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल करंट होनी चाहिए। जैसे कि आप RNTCP प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, तो RNTCP रिवाइज हो चुका है, उसका नाम चेंज हो गया है, NTEP हो गया है। उस तरह से एकदम करंट अफेयर्स होना चाहिए। अगर वो करंट अफेयर्स नहीं होगा तो आपके क्वेश्चंस वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स होगी समझने में। तो वो बिल्कुल करंट होना चाहिए। अभी क्या होता है कि बुक में सारे प्रोग्राम पुराने तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए करंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन सिस्टम का सहारा लें, ऑनलाइन माध्यम से ज़्यादा पढ़ें, जिसमें से आपको करंट एकदम मिलता रहे। जैसे कि 2020 में RNTCP का नाम चेंज करके NTEP कर दिया है। फिर डॉट्स जो चलती थी, रेगुलर डॉट्स, उसकी जगह 99 डॉट्स आई हैं। इस तरह लेप्रोसी के प्रोग्राम में और अदर प्रोग्राम्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। उसके साथ ही NVBDC की बात करें, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम की, तो उस प्रोग्राम में लेटेस्ट क्या अपडेट हुए हैं वो बिल्कुल साथ में होना चाहिए। खासकर जितने भी हेल्थ प्रोग्राम हैं उनका एलिमिनेशन डेट क्या कर रखी है गवर्नमेंट ने, कौन से ईयर में उसको एलिमिनेट करना है, कौन से ईयर में उनका एक टारगेट है, ये सब ईयर्स याद करना बहुत ज़रूरी है। साथ में अगर बात करें अदर्स में वैक्सीनेशन की, वैक्सीनेशन शेड्यूल आपको पूरा रटा होना चाहिए कि बच्चे को जन्म से लेके 5 साल तक की न्यू अपडेट कौन कौन सी वैक्सीन्स लगती हैं। ठीक है, कोविड प्रोटोकॉल, कोविड की जो रसी आई हैं, मतलब कि वैक्सीन आई हैं, तो उनकी जो वैक्सीन है वो कहाँ बनी है, कौन से इंस्टीट्यूट में बनी है, कितने टेम्परेचर पे रखी जाती हैं, सारा आपको नॉलेज होना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट जो आपने उसमें देखा होगा, उसके सिलेबस में भी उन्होंने जनरल नॉलेज डाल रखा है। तो जनरल नॉलेज का मतलब भी यही होगा कि जनरल नॉलेज आपको इन चीज़ों से भी पूछा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा करंट अफेयर्स में आपको जो देश दुनिया में चल रहा है उसके बारे में नॉलेज रखना है। लेकिन मैक्सिमम आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें, जैसे आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च हुई, कहाँ लॉन्च हुई, किसने लॉन्च की, प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की, स्वास्थ्य मंत्री जी ने लॉन्च की, किस राज्य में लॉन्च की, किस शहर में लॉन्च की। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बहुत कायदे से पढ़िएगा। आयुष्मान योजना के बारे में पूरा पढ़ लीजिए कि क्या है योजना, किस हिसाब से काम करती है, कौन कौन से इसमें बेनिफिट हैं, कितना लाभ मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, अब हम मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की जो गाइडलाइन होती है उसके हिसाब से वर्क में वाटर सैनिटेशन से लेके NVBDC हो गया। वाटर सैनिटेशन जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो वाटर सैनिटेशन में आपको ये पढ़ना है कि नॉर्मल पानी का PPM कितना होता है, सैनिटेशन रिक्वायरमेंट कैसे, क्लोरीनेशन रिक्वायरमेंट कितनी होती है, क्लोरीन डिमांड क्या होती है, और किस तरह के पानी पीने योग्य है कि नहीं है। ठीक है,
फिर थोड़ा बहुत आप सैनिटेशन से ज़रूर पढ़िएगा। सैनिटेशन में टॉयलेट्स हो गए, टॉयलेट्स का जो सीवर माप, ये बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड जॉब होती है, सैनिटेशन से रिलेटेड जॉब नहीं होती है। इसलिए मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आएंगे वो डिपेंड ऑन हेल्थ प्रोग्राम से। ठीक है, वैक्सीनेशन शेड्यूल बहुत ज़रूरी है। और कई बार क्या होता है कि उसमें वैक्सीनेशंस में वैक्सीन जो लगती हैं बच्चों को, उन वैक्सीन्स में उनके नाम नहीं पता होते हैं, नेम्स पूरे कंप्लीट होने चाहिए। और उसके साथ ही उनको पता होना चाहिए कि इस कौन सी डिज़ीज़ के लिए कौन सी वैक्सीन लगनी है, पर्टिकुलर कौन सी डिज़ीज़ के लिए कौन सी वैक्सीन लगनी है, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही लेप्रोसी हो गया, तो जो कुष्ठ रोग बोलते हैं हिंदी में, उसके हिसाब से उसमें अभी हाल में सरकार ने क्या परिवर्तन किए हैं, कौन सी प्रिवेंटिव डोज लेनी है। ठीक है, टीबी का जब आप पढ़ें तो उसमें 99 डॉट्स के हिसाब से सारी दवाओं के नाम याद जरूर होने चाहिए। हर हेल्थ प्रोग्राम में, जितने हेल्थ प्रोग्राम चलते हैं उनमें जो दवाएं यूज़ की जाती हैं, जो रनिंग ड्रग पॉलिसी है उसमें जो रनिंग ड्रग्स होती हैं, उन ड्रग्स के नाम बहुत ज़रूरी हैं। नाम ड्रग्स के, आप ये समझिए कि ड्रग्स के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे 10 तो मिलने ही मिलने हैं कि टीबी में कौन सी दवा यूज़ की जाती है, टीबी की दवाओं में नाम, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से आपको टिक करना होगा। ठीक है, फिर डॉट प्रोवाइडर कौन होता है, डॉट प्रोवाइडर का जो टीबी में डॉट प्रोवाइडर होता है उसको कितने पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये अनीस जी आपको ज़्यादा बेहतर से समझा देंगे। टीबी के रिलेटेड उनके ऑलरेडी वीडियोस हैं, वो आप देखिए पीछे। और उसके अलावा लेप्रोसी पे भी प्रोग्राम कर देंगे। और नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ बहुत ज़रूरी है। मलेरिया की कौन कौन सी, जैसे मलेरिया है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, सबसे पहले वो, उनके रीजंस क्या हैं। ठीक है, कौन सी डिज़ीज़ कौन से मॉस्किटो से होती है, और मॉस्किटो के पहचान कैसे करते हैं कि ये मादा एनाफिलीज़ है या फिर ये क्यूलेक्स है, कैसे उसको पहचान करना है, वो चीज़ पढ़ना है। सेकेंडरी आपको पढ़ना है कि उस मच्छर के द्वारा कौन कौन से टाइम पे बाइटिंग की जाती है। ठीक है, क्यूलेक्स कब काटता है, एनाफिलीज़ कब काटती है, और ये आपका एनाफिलीज़ के अलावा ये हो गया आपका डेंगू के लिए ये अब आपको कब इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको पढ़ना है कि कौन सी डिजीज़। उसके बाद अब ट्रीटमेंट की बात करें तो मलेरिया के ट्रीटमेंट में क्या दवाएं यूज़ होती हैं, जो रेडिफ ट्रीटमेंट होता है उसमें कौन कौन सी दवाई यूज़ की जाती हैं। और उसके बाद डेंगू के टेस्ट कौन कौन से होते हैं, डेंगू का आपको पूरा पढ़ लेना है, खासकर उसके लक्षण क्या होते हैं डेंगू होने पर। ठीक है, और उसके बाद जैसे ये हाथी पाँव होता है जिसको हम बोलते हैं फाइलेरियासिस में आपको पढ़ना है कि कौन से मच्छर से फैलता है, कब होता है, एक्यूपेशन पीरियड क्या होता है, कितने समय में फाइलेरिया डिजीज़ बनता है, और फाइलेरिया के लिए गवर्नमेंट ने कौन से प्रोग्राम चलाए थे, एलिमिनेशन के लिए कौन से प्रोग्राम चलाए थे। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, एल्बेंडाजोल और DC डाइहेक्साकार्बिन की टैबलेट्स यूज़ की जाती थी प्रिवेंशन के लिए, जिससे कि फाइलेरिया समुदाय में ना फैले। और उसके लिए सैम्पलिंग कैसे ली जाती थी रात में, आपको याद होगा कुछ सालों पहले रातों में सैम्पलिंग ली जाती थी, नाइट में ब्लड कलेक्शन होता था जो पर्टिकुलर फाइलेरिया का होता है। अब आते हैं स्लाइड पे। स्लाइड में आपको पढ़ना है कि जो मलेरिया की सारवार होती है, मलेरिया का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें किस हिसाब से स्लाइड लेनी होती है, और फाइलेरिया के उसमें किस हिसाब से स्लाइड लेनी होती है। ठीक है, जांच बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डिजीज़ के लिए। वैसे ही टीबी के डिजीज़ में कौन से स्पुटम का कौन सा पार्ट होना चाहिए। ठीक है, और स्पुटम अगर आप ले रहे हैं, स्पुटम यानी कफ, वो जो आप ले रहे हैं वो कौन सा किस टाइम का होना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग स्पॉट सैंपल, ये सब आपको पर्टिकुलर आना चाहिए। लेटेस्ट में कोविड को आपको बिल्कुल अपडेट रखना है। ठीक है, बिल्कुल अपडेट रखेंगे तो उससे आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे जो लेटेस्ट आपको पता हो वो नहीं होगा। ठीक है, देखिए बेस ऑफ जैसे जो MPSW की वर्क होती है वो बेस्ड ऑफ हेल्थ प्रोग्राम होती है, उसमें से कुछ हाईली प्रिफर होते हैं, प्रायोरिटी पे होते हैं हेल्थ प्रोग्राम, लाइक NVBDC नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP होगा, जो न्यू NTEP हो गया, नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम, लेप्रोसी हो गया, और अब कोविड आया। ठीक है, और वैक्सीनेशन जिसको इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन में आपको राष्ट्रीय
एक आप इंटरनेट पे देखिएगा, राष्ट्रीय टीकाकरण पत्रक, वो एक पूरा चार्ट होता है, उसको आपको याद कर लेना है कौन सी डिजीज़ के लिए कौन से वो होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा करंट अफेयर्स में आपको पूरा अपडेट करना है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो आप अगर मैक्सिमम हेल्थ प्रोग्राम पढ़ रहे हैं और इंग्लिश के क्वेश्चंस अच्छे से आप इंग्लिश के क्वेश्चंस कर देंगे, बहुत सिंपल आएंगे, जो इंग्लिश के होंगे बहुत सिंपल होंगे, इंग्लिश हो जाए आपकी पूरी, हेल्थ प्रोग्राम हो गए और करंट अफेयर्स, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इन 3 चीज़ों को आपको एकदम बेसिक एकदम कंप्लीट कर लेना है। एक हो गया हेल्थ प्रोग्राम, एक हो गया आपका ये करंट अफेयर्स हो गया, और इंग्लिश। इन 3 चीज़ों को आपको पर्टिकुलर अच्छे से पढ़ लेना है। जितना अच्छे से आप इसको तैयार करेंगे, आपका बेस उतना ही अच्छा होगा, आपका सिलेक्शन उतना ही अच्छा होगा। और समय समय पर मैं आपको इसके विषय में भी गाइड करता रहूँगा। अभी के लिए धन्यवाद।